बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम मोहम्मद तैयब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स हमने लास्ट टाइम क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट किया एक्सरसाइज 2.2 का, और एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है। आपको कॉन्जुगेट और मॉड्यूलस मालूम करना है। तो सबसे पहले हम कॉन्जुगेट के बारे में कुछ बात कर लेते हैं और मॉड्यूलस के बारे में, उसके बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। जैसे कि कॉन्जुगेट आपको मैं पहले बता चुका हूँ प्रीवियस लेक्चर में, लेक्चर नंबर 11 में मैंने आपको बताया था कॉन्जुगेट, डिटेल में बताया था, कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टीज़ बताई थी और इसको प्रॉपर्टीज़ को मैंने प्रूव करके बताया था। खैर कॉन्जुगेट की बात करते हैं। कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू a प्लस आई बी। अच्छा, इसको a प्लस आई बी भी बोल सकते हैं और कहीं इसको x प्लस आई वाई भी बोल सकते हैं। किसी बुक में ये लिखा होता है, किसी बुक में ये लिखा होता है, आपको दोनों मिल जाएंगे। तो फर्ज करें कि आपके पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, आपको इसका कॉन्जुगेट लेना है। तो कॉन्जुगेट में जस्ट आपके पास जो z होता है इसके ऊपर एक लाइन आती है जिसको हम बार कहते हैं, और रियल नंबर सेम रह जाता है, रियल नंबर में चेंज नहीं आता, बट इमेजनरी जो पार्ट होता है उसका सिर्फ साइन चेंज कर देते हैं, इमेजनरी पार्ट का साइन चेंज करते हैं। दिस इज कॉन्जुगेट, जस्ट चेंज द साइन इन इमेजनरी पार्ट्स। ये मैंने लिखा है, आप ये पॉइंट के तौर पे लिख लेना, जस्ट चेंज द साइन इमेजनरी पार्ट। एक्चुअल में कॉन्जुगेट होता क्या है, ये रियल लाइफ में एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। फ़र्ज़ करें आप किसी दरिया या रिवर के करीब खड़े हैं, तो आप देखें पानी में आपका शेड बन रहा होगा, पानी में आपका शेड बन रहा होगा, यानी एक्स नज़र आ रहा होगा आपको, डैट इज़ द कॉन्जुगेट ऑफ योर सेल्फ, वो आपका कॉन्जुगेट होगा। तो एक्चुअल में ये क्या चीज़ है, रिफ्लेक्शन ऑफ द गिवन नंबर, जो गिवन नंबर है उसका रिफ्लेक्शन होगा। इसको थोड़ा ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। फ़र्ज़ करें कि ये एक पॉइंट है, ये a, b जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर है। अच्छा, जो एक्स वाई की फॉर्म में इसका ग्राफ नहीं बनता, इसका ग्राफ जो है वो एक्स वाई में नहीं बनता, याद रखना। इसमें एक्स एक्सिस में r रियल नंबर लिखा जाता है और वाई एक्सिस में i इमेजनरी पार्ट लिखा जाता है। रियल पार्ट एक्स एक्सिस पर होता है और इमेजनरी पार्ट वाई एक्सिस पर होता है। इसमें एक्स और वाई का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, रियल और इमेजनरी का कॉन्सेप्ट है। तो फ़र्ज़ करें आपके पास एक पॉइंट है a, b यहाँ पर। जब आप इसका अक्स देखेंगे, इसका अक्स कैसे होगा, वो कुछ यूँ, बिल्कुल इसको आप यूँ नज़र आएगा, तो ये पॉइंट यहाँ शफल्ड हो जाएगा, ये पॉइंट यहाँ नज़र आएगा, बिल्कुल ये सेम हो जाएगा। तो a तो सेम रह जाएगा, लेकिन b में साइन चेंज कर दोगे आप, सिर्फ a, माइनस b हो जाएगा। ये इसका अक्स है। तो ठीक आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि एक्स एक्सिस में अगर आपको याद हो, रियल एनालिसिस में, यानी कि जो आप अब तक रियल की बात करते हैं, आप कहते थे यहाँ प्लस का एक्स होता है और यहाँ माइनस का एक्स होता है। इसी तरह यहाँ रियल नंबर होगा प्लस का और यहाँ माइनस का रियल नंबर होगा, ऊपर इमेजनरी पार्ट होगा प्लस का और नीचे इमेजनरी पार्ट होगा माइनस का। तो जब फ़र्ज़ करें यहाँ पर एक पॉइंट है जो कि माइनस a, b है। माइनस a इसलिए क्योंकि रियल पार्ट फर्स्ट रियल पार्ट होता है और रियल पार्ट इस तरफ माइनस होता है, और b पॉजिटिव है, ये इमेजनरी पार्ट ऊपर पॉजिटिव होता है। जब आप इसका अक्स देखेंगे तो इसका अक्स कुछ यूँ नज़र आएगा, यहाँ पे नज़र आएगा यूँ। तो ये पॉइंट यहाँ कहीं बन रहा होगा, ये जो इसका डिस्टेंस वही यहाँ होगा। तो यहाँ जब ये बनेगा तो माइनस a जो रियल पार्ट है वो तो सेम रह जाएगा, बट जो इमेजनरी पार्ट है उसका साइन चेंज हो जाएगा, माइनस b हो जाएगा, क्योंकि इमेजनरी पार्ट का इससे नीचे साइन चेंज हो जाता है नीचे। तो दिस इज़ कॉन्जुगेट। ओके, ये सिंपल सी एक कॉन्सेप्ट था जो कॉन्जुगेट था। अब मैं आपको मॉड्यूलस का छोटा सा कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि व्हाट इज़ मॉड्यूलस। मॉड्यूलस क्या है, फ़र्ज़ करें आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि z इज इक्वल टू a प्लस आई बी है। मॉड्यूलस जो है वो डिनोट किया जाता है, ये 2 लाइन से, 2 लाइन से मॉड्यूलस को डिनोट किया जाता है। और मॉड्यूलस का फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये मॉड्यूलस का एक फार्मूला होता है, यानी कि जो रियल पार्ट है उसका स्क्वायर और जो इमेजनरी पार्ट है उसका स्क्वायर। इसमें i नहीं लिखते और इन दोनों को सम कर देते हैं और इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं। व्हाट इज़ मॉड्यूलस, मॉड्यूलस एक्चुअल में है क्या चीज़ है, ये आप नोट के तौर पे लिख लीजिएगा। मॉड्यूलस कहते हैं डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन एंड द गिवन पॉइंट। ओरिजिन से गिवन पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो मॉड्यूलस कहलाता है। ओके, तो सिंपल एज डेट देखें, फ़र्ज़ करें ये आपके पास एक प्लेन है और ये आपके पास ओरिजिन है जो कि 0,0, ओरिजिन कहते हैं 0,0 को।
फ़र्ज़ करें आप यहाँ पर एक पॉइंट है जो कि a, b है, और आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस, ओरिजिन से लेकर इस पॉइंट तक का डिस्टेंस मालूम करना है। तो जब भी आपसे ये पूछा जाए, ये कहा जाए कि आप ओरिजिन से किसी भी पॉइंट तक का डिस्टेंस मालूम करो, तो आप खामोशी से, बिल्कुल खामोशी से आप डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज़ कर लेना। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मालूम करने के लिए आप कहेंगे z=√a² + b²। आपके पास जो फर्स्ट पॉइंट होगा उसका आप स्क्वायर लेंगे, जो सेकंड पॉइंट होगा उसका आप स्क्वायर लेंगे और इन दोनों को प्लस कर देंगे, तो आप और उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो आपके पास ओरिजिन से किसी भी पॉइंट तक का डिस्टेंस मालूम हो जाएगा। दिस इज़ कॉल्ड मॉड्यूलस। मॉड्यूलस एक्चुअल में है क्या चीज़ है? फ़र्ज़ करो ये z है, = 2 + 2i लिखा हुआ है, आपको इसका मॉड्यूलस मालूम करना है। आप z पर 2 लाइन लगा देंगे, ये मॉड्यूलस को शो करता है। और ये आपके पास a है, a, और ये आपके पास b है, तो फर्स्ट नंबर का आप स्क्वायर लेंगे, प्लस का साइन, इस फॉर्मूले के मुताबिक फर्स्ट नंबर का स्क्वायर लेंगे, प्लस का साइन, इस फॉर्मूले के मुताबिक सेकंड नंबर का भी स्क्वायर लेंगे, 2 का भी स्क्वायर लेंगे। अच्छा, एक चीज़ याद रखिएगा, स्क्वायर रूट में आई नहीं लिखेंगे, इसमें आई नज़र आ रहा है कहीं? नहीं। b जो है ना, b की वैल्यू सिर्फ 2 है, 2i नहीं है, b की वैल्यू 2 है। तो z मॉड्यूलस ऑफ z = √2 का स्क्वायर 4 + 2 का स्क्वायर 4 is implies that 4 + 4 8. This is your answer. There is nothing but modulus is only the distance between origin and the given point. तो अब हम क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारे पास गिवन है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या गिवन है? हमें गिवन है कि फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर एंड आल्सो देयर मॉड्यूलस। आपको इसका कॉन्जुगेट भी मालूम करना है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 लिख रहा हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 लिख रहा हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 है, -7 + i है, -7 + i है सोल्यूशन। तो आपको इसका सबसे पहले कॉन्जुगेट लेना है और फिर मॉड्यूलस लेना है। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, लेट करता हूँ कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर ये z के इक्वल है। सबसे पहले मैंने लेट कर दिया कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर ये z के इक्वल है। अब मैं लेता हूँ कॉन्जुगेट, टेकिंग कॉन्जुगेट। सबसे पहले कॉन्जुगेट लेते हैं। कॉन्जुगेट क्या होता है? यानी z है, z के ऊपर एक लाइन आ जाएगी, = -7। रियल पार्ट सेम रह जाता है, रियल पार्ट में कोई साइन चेंज नहीं होगा। इमेजिनरी पार्ट कहते हैं, ये कहलाता है रियल पार्ट, और ये कहलाता है इमेजिनरी पार्ट जिसके साथ आई लिखा हो, और आई वाले का साइन चेंज हो जाता है, इसका साइन चेंज हो जाएगा आई। दिस इज़ योर आंसर। कॉन्जुगेट ये कहलाता है, सिंपल। अब मैं लेता हूँ टेकिंग मॉड्यूलस। व्हाट इज़ मॉड्यूलस? आप z पर 2 लाइंस लगाते हैं इस तरह से करके, z पर इस तरह से करके 2 लाइंस आती है जो कि मॉड्यूलस की होती है, और आपके पास ये फार्मूला होता है मॉड्यूलस का। मॉड्यूलस का पहले फार्मूला लिख लेता हूँ मैं, a² + b², ये एक मॉड्यूलस का फार्मूला होता है। तो यहाँ पर आपके पास जो a की वैल्यू है वो -7 है, b की वैल्यू जो है वो 1 है। अच्छा, जो i के साथ लिखा होता है ना, वो b की वैल्यू कहलाती है, तो जहाँ कुछ ना वहाँ 1 होता है। तो मॉड्यूलस ऑफ z = √1 का a की जगह उसकी वैल्यू है -7 स्क्वायर प्लस b की जगह उसकी वैल्यू का स्क्वायर, यानी कि -7 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। -7 का स्क्वायर क्या होता है? 49 + 1। -7 का स्क्वायर 49 होता है, स्क्वायर की वजह से माइनस ख़त्म हो जाता है, और +1। तो मॉड्यूलस ऑफ z का आंसर आ गया √50। दिस इज़ योर आंसर। पार्ट 2 देखते हैं। पार्ट 2 में आपको 2i + 1 कहा जा रहा है सोल्यूशन। अब देखो वो आपको ना चेक करेंगे, वो घुमा भी सकते हैं आपको। हमने ये पढ़ा कि लेट करते हैं कि z इक्वल है, हमने कहा पहले z हम हमेशा क्या ले रहे थे? a + ib ले रहे थे, या फिर x + iy ले रहे थे। पहला रियल नंबर हो रहा था और दूसरा इमेजनरी, बट यहाँ पर जो है पहले इमेजनरी दे दिया, i वाला नंबर पहले दे दिया, रियल बाद में। तो आप क्या करो, सिंपल आप रियल को पहले लिख लो
और इमेजनरी को बाद में लिख लो। कोई रेस्ट्रिक्शन तो नहीं है, लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। लेट्स से सो टेकिंग कॉन्जुगेट कॉन्जुगेट क्या है? सिंपल, आप z के ऊपर एक लाइन लगाएंगे, इक्वल, रियल नंबर सेम रहेगा, रियल में कोई चेंजिंग नहीं आएगी, प्लस चेंज हो जाएगा माइनस में, क्योंकि इमेजनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाता है, 2y सेम आ जाएगा। दिस इज़ योर आंसर। अच्छा, इसका हम लेते हैं टेकिंग मॉड्यूलस। व्हाट इज़ मॉड्यूलस? आप क्या करते हो, सबसे पहले फॉर्मूला लिख लो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आपके पास फॉर्मूला है। मॉड्यूलस कैसे लेते हैं? मॉड्यूलस ऑफ z इज इक्वल टू स्क्वायर रूट, a क्या है आपके पास? 1 है, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू क्या है? जो i के साथ नंबर है वो b की वैल्यू है, लेकिन i नहीं लिखेंगे, तो 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, यानी a की जगह 1 और प्लस b की जगह 2, तो इम्प्लाइज डैट 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4, तो मॉड्यूलस ऑफ z का आंसर आपके पास आ गया स्क्वायर रूट 1 प्लस 4 5। दिस इज योर आंसर। सो वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3। पार्ट 3 इज 5, -2। सो मैं जल्दी कर लेता हूँ, डायरेक्ट कर लेता हूँ, आप लेट करें z इजिकल टू, ये लेट कर लेंगे। अच्छा हाँ, ये ऑर्डर्ड पेयर में गिवन है, इससे कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर सॉल्यूशन। ऑर्डर्ड पेयर को सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट करना है। कॉम्प्लेक्स नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं? फर्स्ट रियल पार्ट होता है उसको सेम लिख देते हैं, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आती। सेकेंड नंबर जो होता है उसके साथ आई लगा देते हैं। फर्स्ट पार्ट इज रियल पार्ट एंड सेकेंड पार्ट इज इमेजिनरी पार्ट। तो कॉमा हट जाता है, ये साइन, अगर यहाँ माइनस है तो माइनस आ गया, अगर यहाँ कुछ भी साइन नहीं होता तो आप यहाँ प्लस ले लेते। ओके, ये लेट किया आपने। सो फर्स्ट वी टेक कॉन्जुगेट दिस इज, ये सिंपल कॉन्जुगेट, आप z कॉन्जुगेट यानी z बार इज इक्वल टू, रियल पार्ट सेम रह जाता है, कोई चेंजिंग नहीं आएगी। इमेजिनरी पार्ट में साइन चेंज हो जाएगा, प्लस 2i। दिस इज योर इमेजिनरी पार्ट। मॉड्यूलस क्या है? मॉड्यूलस में 2 लाइन्स आ जाएंगी, इक्वल स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आपके पास फॉर्मूला है। a की वैल्यू 5 है, मॉड्यूलस ऑफ z इज इक्वल स्क्वायर रूट, a की वैल्यू आपके पास ये रही 5 है, 5 इज a की वैल्यू 5 है, तो 5 का स्क्वायर हो गया, प्लस का साइन। b की वैल्यू आपके पास जो है वो -2 है। आपको मैंने बताया ना, i नहीं लिखते b में, तो ब्रैकेट में -2 का स्क्वायर, मॉड्यूलस ऑफ z इज इक्वल 5 स्क्वायर इज 25 प्लस का साइन, 2 स्क्वायर इज 4, माइनस ख़त्म हो जाएगा क्योंकि ये स्क्वायर माइनस को ख़त्म कर देता है। 25 प्लस 4, मॉड्यूलस ऑफ z इज इक्वल टू 25 प्लस 4 29 इज योर आंसर। तो लास्ट क्वेश्चन है, इसका लास्ट पार्ट है 2,1, तो ये आप होमवर्क कर लीजिएगा, ये आप कोशिश कीजिएगा करने का, और अगर नहीं हो सके तो मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, मैं ये क्वेश्चन आपको करवा दूंगा। वैसे इजी है, आप कर लेंगे इंशाल्लाह। देन क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास है, सोल्व द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस। आपको कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस को सोल्व करना है। आपको फर्स्ट इक्वेशन दी गई है x, y इंटू 2,3 इजिकल टू -4,7। इसके 2 मेथड है सोल्व करने के। एक तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इक्वेशंस बनाओ और आप सोल्व कर लो। और सेकंड मेथड क्या है कि x, y ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो मैं ये कहूँगा अगर इस ब्रैकेट्स को मैं यहाँ ले जाऊँ राइट हैंड साइड पे, तो अगर कोई नंबर यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ जाके डिवाइड हो जाता है। तो -4,7 अपनी जगह पे रहा, ये डिवाइड हो जाएगा 2,3 हो जाएगा। तो आपको अगर याद हो तो जब कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर एंड सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर, दिस इज ऑर्डर्ड पेयर, आल्सो नेम इज ऑर्डर्ड पेयर।
टू कॉम्प्लेक्स नंबर जब डिवाइड हों तो आप फार्मूला यूज़ करते हैं, तो आप लिखेंगे यूज़ फार्मूला। फार्मूला क्या होता है, a कॉमा बी अपॉन सी कॉमा डी इज इक्वल सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। याद करवाया था, मैं दोबारा याद करवा रहा हूँ, सुनिएगा। ए सी से मल्टीप्लाई होगा, आप लिखेंगे ए सी। बी डी से मल्टीप्लाई होगा, आप लिखेंगे बी डी, और इन दोनों के दरम्यान में प्लस का साइन आएगा। इसी तरह नीचे सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर सेम रह जाएगा, सी डी नीचे सी डी स्क्वायर सेम रह जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, बी को सी से मल्टीप्लाई करें, बी सी माइनस का साइन, ए को डी से मल्टीप्लाई करें, ए डी। तो पहले ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो दिस इज़ योर फार्मूला इन डिवीजन when two complex number is divide, so we will use this formula। तो अगर आप देखें, जो फर्स्ट नंबर होता है वो a होता है आपके पास, -4 है। सेकंड नंबर b है 7, थर्ड नंबर c है 2 एंड लास्ट नंबर d है 3। इस तरह a b c d की वैल्यूज़ आपके पास हो जाएंगी। अब क्या करेंगे, आपके पास है x, y इक्वल। अब इसकी जगह आप ये फार्मूला यूज़ करेंगे, ये वाला। तो सिंपल फार्मूला कैसे यूज़ होगा देखिएगा ज़रा। ए की वैल्यू क्या है, -4। सी की वैल्यू क्या है, 2 प्लस का साइन। बी की वैल्यू क्या है, 7। डी की वैल्यू क्या है, 3। सी और डी, सी 2 है प्लस डी 3 है। सी और डी दोनों का स्क्वायर और बीच में साइन प्लस का, कॉमा सी और डी नीचे ये सेम रह जाएगा, यानी कि जो 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर सेम रह जाएगा, क्योंकि सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर सी स्क्वायर बिल्कुल सेम है, दोनों सेम रह जाएंगे। बी पहले है 7, बी 7, सी 2 है, माइनस का साइन, ए -4 एंड लास्ट में डी 3। तो ये आपने क्या किया, ए बी सी और डी की वैल्यूज़ को पुट कर दिया। अब इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं और आपके पास एक्स और वाई का आंसर आ जाएगा। माइनस प्लस माइनस, 4 2 ज़ा 8 प्लस 3 7 ज़ा 21 अपॉन 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9, कॉमा 7 2 ज़ा 14 माइनस माइनस प्लस 4 3 ज़ा 12 अपॉन 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 स्क्वायर 9। देन इसको फर्दर सॉल्व करें और x और y की वैल्यू आपके पास आ जाएंगी। तो अब हम कह सकते हैं कि -8 में प्लस, यानी कि प्लस माइनस माइनस 21 में से 8 माइनस करें तो 13 आंसर आएगा। 4 + 9 13, तो 14 में 12 प्लस करें, यानी 4 में 2 प्लस करें 6, 1 में 1 प्लस करें 2, 4 + 9 13, 13 1 13, 13 1 13, 13 1 13 2। तो x, y इक्वल, यहाँ 1 बचा, कॉमा यहाँ 2 बच गया। अब टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वलिटी देखते हैं। तो ये रियल है, इक्वल हो जाएगा रियल के, ये रियल पार्ट है और ये भी रियल पार्ट है, तो रियल के इक्वल हो जाएगा। ये इमेजनरी पार्ट है और ये भी इमेजनरी पार्ट है, तो इमेजनरी के इक्वल हो जाएगा। तो इस तरह आपका x और y का आंसर आ जाएगा। आई होप आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर इसके नेक्स्ट 3 पार्ट जो है वो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। और आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। जज़ाकल्लाह, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।